नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल भारत कुमार जॉब्स न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के लिए पता ही है, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 इसका एग्ज़ाम होने वाला है और इसका एग्ज़ाम जब भी होगा आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा। उसी के तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर एक जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी आज क्लास सेकेंड होने वाली है। आप लोगों के लिए बता दें दोस्तों, हम वही जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम लोग आज की अपनी जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज हमारा एक पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। ठीक है, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो वह हो जाता है हमारा महान्यायवादी। ठीक है बच्चों, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए आसानी से याद हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने बहुत सरल तरीके से, ताकि बच्चों के लिए कोई दिक्कत भी ना हो और आसानी से क्वेश्चन याद हो जाए, उसी तरीके से हमने यह क्लास बनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ जाता है, एक राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, एक राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो चलिए देखिए, जब अधिकतम पूछा है तो फिर कम भी पूछ सकता है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 60 होती है और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टेलीविजन की खोज किसने की थी। तो देखिए टेलीविजन की खोज जो है एक यांत्रिक खोज थी और एक इलेक्ट्रिकल। तो यांत्रिक खोज जो की थी टेलीविजन की, वो जेएल बेयर्ड ने की थी 1956 में। ठीक है, 1926 में। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक टेलीविजन जैसे बिजली से या फिर बैटरी से चलने वाला था, तो उसकी जो खोज की थी वह की थी इलेक्ट्रिक टेली, यानी कि 1927 ईस्वी में। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक टेलीविजन था उसकी जो खोज की थी वो 1927 में की थी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत में कौन सा राज्य नवसर्जित राज्य है। तो देखिए अगर नवसर्जित राज्य की बात करें तो होता है जिसको, जैसे कोई नया राज्य बनता है उसे नवसर्जित बोलते हैं, तो वह बना था हमारा तेलंगाना। ठीक है, यह 2014 में। चलिए बात करते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ का मतलब, त्रिपिटक शब्द की बात करें तो यहाँ पर 3 ग्रंथ जो होते हैं उसको मिश्रित करके ऐसे बोलते हैं त्रिपिटक ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो यह हो जाता है हमारा बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। चलिए छठे क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, फल को पकाने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो फल को पकाने वाला कौन सा हार्मोन होगा आपका, वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एथिलीन। एथिलीन जो हार्मोन है वह फल को पकाने में सहायता करता है। चलिए देखिए सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, तो कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। ठीक है, जो कंप्यूटर में एक चिप होती है, आईसी चिप जिसे बोलते हैं, तो वह किस धातु की बनी होती है। चलिए देखिए, यह जो होता है सिलिकॉन धातु की बनी होती है, जिसके लिए बोलते हैं बायोचिप। ठीक है, बायोचिप भी बोल सकते हैं, यह सिलिकॉन धातु की बनी होती है। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। यह क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है। मतलब सीता किसके लिए बोलते हैं, सीता जो है किस शब्द से तात्पर्य। तो आपको बता दें, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता है। ठीक है, जो राजकीय भूमि होती है जिससे जो प्राप्त आय होती है उसके लिए क्या बोलते हैं, सीता बोलते हैं। मौर्य काल में ऐसा होता था। चलिए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, तो भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है। पता ही होगा आप लोगों के लिए, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया। तो भारत में हीरे की खान कहाँ उपस्थित है बच्चों, तो वह मध्य प्रदेश में उपस्थित है। किस जिले में, तो वह पन्ना जिले में उपस्थित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान उपस्थित है। चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो जो गीतांजलि है इसका जो है संस्कृत अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 1912 में हुआ था। और ये गीतांजलि है, यह जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं उनकी एक कविताओं का संग्रह है। और रविंद्रनाथ ठाकुर जी के लिए आप देख सकते हैं 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वह किस में मिला था, गीतांजलि, यानी कि जो इनकी कविताओं का संग्रह है, जो ये जो कविताएं लिखते हैं उसके उपलक्ष्य में इनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है।
ठीक है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वह तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भांगड़ा बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, तो जो भांगड़ा बांध है वह किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। यह नदी कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, सतलज नदी पे भांगड़ा बांध है और जो नदी है पंजाब में है। ठीक है। सागर में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? ठीक है, जो अपना सागर है और क्या कहते हैं, किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो बच्चों यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है, यहाँ पर 8.56 मिलियन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को? यह जो है समाजवादी बातें ज्यादा करते तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू के लिए समाजवादी कहा जाता है। चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया था या किया था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था या दिया था नाम राष्ट्रपिता का? तो वह दिया था बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है बच्चों, यह हमारी आज की सेकंड सीरीज थी जीके जीएस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को वन लाइनर आसानी से याद हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल भारत कुमार जॉब न्यूज़ के माध्यम से, जहां पे आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल के बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की हम लोग आप लोगों के लिए अगली सीरीज भी लेंगे, सीरीज 3। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और अपनी डट के तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।